देखते चल रहा था ना। चल देखे देखे सुनो। चल देखिए प्रश्न नंबर कहाँ तक हुआ था सर? 125 हुआ था ना। आइए देखते 125 के बाद 125 तो था ये वाला। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है, बता पीछे बार ना। कठोर क्या होता है? हीरा होता है। आगे इसके बाद देखिए ग्रेफाइट होता है, हम बताए थे। ग्रेफाइट का मतलब जो विद्युत धारा प्रवाह करता है। कहते हैं कि यदि पेंसिल के निचले वाला जो सिरा होता है यहाँ धरिएगा और यहाँ धरिएगा, इधर लाइन में छुड़ा दीजिए, इन्हें धर रही है, लटकान दिया तो फिर कहना है। हाँ, इधर से इधर जो धारा प्रवाह करता ना है सो क्या बोलते हैं? विद्युत का सुचालक। ये सुचालक होता है। कौन होता है सुचालक? ग्रेफाइट होता है। इसके बाद देखिए अगला 27 में संक्षारण की क्रिया निम्नांकित में से किसकी उपस्थिति में घटित होता है? लास्ट में पूछेंगे। देखिए संक्षारण कहते ना, जैसे बताए थे, सुनो। आप कहीं दुकान से लोहा लेके आइए, दुकान से लोहा लेके आइएगा ना, तो जो लोहा होगा वो जल्दी उसका जंग न लगा होता है। लेकिन जब आप लेके आइए छत पर रख दीजिए लोहा के, वो छत पर आएगा ना तो मिलेगा वायु से अथवा मिलता है नमी से। जब तक उसको जलवाष्प नहीं मिलेगा उसका जंग नहीं लगेगा। तो जो लोहा में वायु मिले, जलवाष्प मिले, तो वह नष्ट होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। तो संक्षारण क्रिया में क्या होता है? वायु और क्या मिलता है सर? जलवाष्प। जलवाष्प मतलब जल ना, जल की क्रिया उसमें कुछ सटता है तो क्या होता है क्रिया, मतलब संक्षारण होने लगता है, लोहा क्षति होने लगता है। इसके बाद देखो वाला बोलता है धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। देखिए हम बताए थे क्लास में करवाए तो बताए थे, अम्लों का राजा और अम्लराज में अंतर है। अम्लों का राजा कहेगा तो वो है H2SO4, H2SO4, ये अम्लों का राजा होता है। और यदि बोलेगा अम्लराज तो हम बताए थे अम्लराज कहते हैं कि HCl और HNO3, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इसको यदि 3:1 में मिलाते हैं तो मिलाने के पश्चात जो बनता है उसको अम्लराज कहते हैं। और यह अधिक रिएक्टिव तो होता है। अधिक रिएक्टिव यानी कहने का मतलब कि इसमें तो यदि हम नहीं कूद जाए गलती से तो राखे रख हो जाएंगे, लेकिन इसमें देखिए एल्युमिनियम तो कूद ही जाता है। अम्लराज में जो कूदे वाला होता ना है, जो अम्लराज जिसको पिघला सकता है वो कुछ होता है सोना। इसको पिघलाना आम बात है, अम्लराज नहीं डालेगा इसमें पिघल जाएगा, लेकिन अम्लराज जिसको पिघला सकता है वो सबसे अधिक क्षमता किसका होता है? सोना। ये हाली पिघलता नहीं है, लेकिन इसमें डालने पर क्या हो जाएगा? सब पिघल जाएगा। कौन? सोना। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न में अगला है निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? हम बताए थे, सही वाला बताया था ना। वो बोला लिकवा सरकाना, लिकवा सरकाना, याद है ना? सरकाना, मग अल मन जन कर, फेकड़, कोनी, टीना, ये बताया था ना, याद है ना? इतना बार लिखा जाएगा अपने याद। टीना, सीसा और क्या बताया? तांबा ना बताया था ना। HCU, SG, AG, AU। हम बताए थे कि जो सबसे पहले लिखे हैं यह सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, जो सबसे अंत में लिखे हैं सबसे कम क्रियाशील तत्व है। तो आपसे बोला गया था कि इसमें लोहा क्यों हटा सकता है? तो जो अधिक रिएक्टिव होगा ना वो कम रिएक्टिव को हटा देता है। ठीक है। तो इसमें बोला कि लोहा से कौन हटेगा? तो जो लोहा के ऊपर होगा नहीं हटेगा लोहा से, जो लोहा के नीचे होगा वो हट जाएगा। तो बता, तो लोहा का ना यही ना है, इससे जो ऊपर वाला है इसको हटा सकता है, लेकिन लोहा उसको नहीं हटाएगा। लोहा किसको हटाएगा? तो यहाँ पे नीचे वाला के, तो नीचे वाला कौन आता है सर? तांबा। देखिए तांबा ही वाला। अब बाकी से ऊपर है सोडियम, देखिए ऊपर है सोडियम का नहीं है, ये सोडियम ऊपर है। मैग्नीशियम देखिए यहाँ ऊपर है। कैल्शियम भी कहीं होगा, देखिए ये ऊपर है। नीचे कौन है? तांबा। तो तांबा को लोहा हटा सकते हैं, वो नीचे है सर। इसके बाद अगला प्रश्न में बोलता है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक यानी क्या होता है? जैसे मेथनोइक होता है वो। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक में C की संख्या 1 होता है तो मेथनोइक कहलाता है। बताए होंगे सर, तो वहाँ पढ़ावल गया होगा कि C की संख्या 1 तो होता है मेथेन, 2 तो एथेन, 3 तो प्रोपेन, 4 तो ब्यूटेन। और उसी एक बोला एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक मतलब होता है तो C की संख्या 2 होगा, तो 2 के लिए मेथनोइक ना क्या हो जाएगा? एथेनोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनोइक। याद करना, 1 के लिए कुछ होता है मेथ, 2 के लिए एथ
हमें बताया ना है। आप बताओ प्रोप और ब्यूट, ऐसे ना होता है। तो एसिटिक में 2 कार्बन होता है, तो क्या हो जाएगा इथेनॉल के अम्ल। इसके बाद देखिए बोला क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, मीथेन यानी कि 1 कार्बन, क्लोरो बोला है तो क्लोरीन है ना सर। देखिए वाला ऑप्शन में बी क्लोरोमीथेन, CH3 नीचे लिखा होगा यहाँ पर CH3Cl, ये किसका फॉर्मूला है? क्लोरोमीथेन का। पूरा लास्ट वापस सुनेंगे सर, ध्यान दीजिएगा। क्लोरोमीथेन CH3Cl। इसके बाद देखिए प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें अच्छा बात देखिए में के गो बंधन है बताओ, C के गो है बस बताओ? 3 गो। पहले बनाना ऐसे 1 2 3 बना लेंगे। H के गो थे 8 गो। पहले समूह पहचानना सीखना बढ़िया से। एगो अल्केन समूह होता है, अल्कीन समूह, एगो अल्काइन समूह। याद रखना कि कार्बन की संख्या से H की संख्या दोगुना से 2 अधिक किसमें होता है? दूना कीजिएगा ना, 2 अधिक किसमें होगा? अल्केन में। पूरे दूना किसमें होता है? अल्कीन में। और दोगुना से 2 कम किसमें होता है? अल्काइन में। ठीक है, इतना बात यदि याद रहे तो दिक्कत की बात नहीं है। अल्केन में याद रहे कि हमेशा बॉन्ड बनता है सिंगल। कैसा बनता है? सिंगल। जब अल्कीन तो डबल बॉन्ड बनेगा। कहीं ना कहीं कार्बन के बीच एगो डबल हमको चाहिए। और जखनी बात करता है अल्काइन का तो कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड एगो हमको चाहिए। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड, और अल्कीन में कितना होता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, आप पहले चेक करके कौन समूह का है। 3 दूना 6 और 6 2 8, दोगुना से 2 अधिक है किसमें? इसी में आता ना है। ये किस समूह का है? अल्केन समूह का। और अल्केन समूह में कभी भी हमेशा कैसा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। कैसा बनेगा? सिंगल। तो C या C के बीच बना सिंगल बॉन्ड। और बतावल गया है कि C के बॉन्ड की संख्या कुल कितने होते हैं? 4। तो बताओ C में क्या गो बॉन्ड? एगो है ना। आओ बनेगा 3 गो। आओ 3 कितना हो गया? 4। ए में के 2 गो है ना, 2 गो आओ चाहिए। 2 2 कितना? 4। ए में क्या गो है? बनता क्या गो है? 4 गो। तो एक में 3 गो आओ चाहिए। समझ रहे हैं? तो बताओ ये पूरा बंधन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों बनेगा? 10 सहसंयोजक बंधन के निर्माण होता है। क्या याद रहेगा? बोलेगा कि C3H8 में के गो बंधन बनता है? तो के गो? 10 गो। कौन बंधन? सहसंयोजक बंधन। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला है एक्वारेजिया। अभी तो बताया थे अम्लराज इसको बोलते हैं, अम्लराज या एक्वारेजिया, उसी का नाम है अम्लराज या एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में किस अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अभी तो बताया थे Cl HNO3 कितना अनुपात में मिलता है बताइए? तो अभी बताया था ना, ये 3 हिस्सा है। कितना? 1 हिस्सा। कहीं डालेंगे कुछ में तो 3 लोटा ई वाला, 1 लोटा ई वाला। थोड़ा समझते ना है? हाँ, 3 कड़ाही ई या 1 कड़ाही मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक्वारेजिया। जो अधिक क्रियाशीलता होता है, किसी से मिलेगा तो मिलेगा तो इतना ज़्यादा होता है कि चलता है सोना को जला सकता है। ये बताया था ना। इसके बाद देखिए अगला है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनाया जाता है? देखिए हम आपको बायोलॉजी में पढ़ाए थे कि जो श्वसन O2 को उपस्थिति में होता है उसको वायवीय कहते हैं। जो O2 की अनुपस्थिति में होता है उसको क्या बोलते हैं? अवायवीय। और अवायवीय के पश्चात ही क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। किण्वन प्रक्रिया से। कौन प्रक्रिया से? किण्वन से। वहाँ बताया गया था कि अवायवीय श्वसन जो है, इस श्वसन के पश्चात ही क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न में, अगला है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन जो सबसे सरलतम है, जो जल्दी टूटता है, वह कोई और नहीं, कौन है? मीथेन। हाइड्रोकार्बन यदि बोलेगा, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं पता है ना? जिसका में C और H मिलता है उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। सबसे सरलतम कौन सा है? याद रखना कौन सी है? मीथेन सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला 135/36, एथिलीन में कार्बन और कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होता है, जिनमें देखिए थोड़ा ध्यान देना बढ़िया से। जहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड होगा तो ओनली सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा से लिखा था इसे। इस सिलेबस से आउट हो जाता है, 10वां से ऊपर जा रहा है ये वाला, जानना। जहाँ सिंगल बॉन्ड 2 तरह के, एगो सिग्मा एगो पाई। सिग्मा एगो पाई। सिंगल होगा वहाँ खाली सिग्मा होगा। जहाँ डबल होगा वहाँ एगो सिग्मा एगो पाई होगा। क्या होगा? एगो सिग्मा एगो पाई। जहाँ ट्रिपल होगा वहाँ 2 गो पाई एगो सिग्मा होगा। और सुन रहे हैं? तो बोला इथिलीन, इथिलीन कहते जानते किसको? अल्किन समूह को। किसको? अल्किन।
और अल्कीन में बताया था ना, क्योंकि हमें अल्कीन में क्यों बॉन्ड बनता है, अल्केन में 1 गो, अल्कीन में 2 गो, अल्काइन में कितना 3 गो, अल्केन में 1 बॉन्ड, अल्कीन में 2 बॉन्ड, अल्काइन में कितना 3 बॉन्ड बनता है। तो बताया इथिलीन कहा, ये अल्कीन समूह का क्यों बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड ना, तो एक में 1 गो सिग्मा है, वो क्या होगा पाई, क्या ऑप्शन हो जाएगा बी लिखल करेंगे क्या, 1 सिग्मा 1 पाई, ऑप्शन नंबर ए है ना, ए में हो जाएगा 1 सिग्मा 1 पाई, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ईथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। देखिए ईथेन बताया था ना, 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, ईथेन कहा है, अल्केन समूह कहा है, तो अल्केन समूह के मतलब एक में फॉर्मूला क्या चाहिए, दुगुना से कितना अधिक, 2 अधिक। ईथेन कहा है तो कार्बन की संख्या 1 की 2, बताया ना, मेथ में 1 कार्बन, आयथ में कितना 2 कार्बन, तो कार्बन सी की संख्या कितना 2, और बताइए दोगुना से 2 अधिक, 2 दूना 4, 4 2 कितना 6, C2H कितना हो जाएगा 6। आपसे बोला इसमें कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, बताओ पहले ही कि अल्केन है कि अल्कीन है, अल्केन है तो बॉन्ड हमेशा 1 बनेगा डबल बनेगा, 1 बनेगा ना, तो पहले बना दो ऐसे, 1 C या कितना 2 C, सबका बंधन पूरा कर लो। C में कार्बन क्यों बंधन बनाता है, 4 गो ना, 1 बना हुआ ना है, 1 2 कितना 3, 1 बना हुआ 1 2 कितना 3 बन जाएगा ना, गिनो के गो बंधन हो गया, 3 और 3 6 है कितना 7 को ना हो जाएगा, समझ में आ रहा है बताइए बोला। ईथेन गिनती करना पड़ेगा, मैथ है थोड़ा भुलाना मत कहनो, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट होता ना है, इससे गिनती करना, जे को रहेगा उतना काम लिखना। बोला ईथेन, ईथेन एन होगा तो अल्केन समूह, ईथ मतलब 2 कार्बन तो 2 कार्बन लगा दिए, सीधे हुआ ना, एन में होता है 2 से 2 अधिक होता है, 2 दूना 4 2 कितना हो गया 6, इसमें बॉन्ड गिन लिए कितना हो गया 7। इसके बाद देखिए अगला है मीथेन कितने सहसंयोजक बंधन, मीथेन में कितने, मीथेन बोल रहा है, मीथेन बोल रहा है, मीथेन, मीथेन यानी कि अल्केन समूह, मीथेन 1 C ना, 1 C का दोगुना से 2 अधिक, 1 दूना 2 और 2 2 कितना 4, CH4। बताओ काम बनाओ, C में कितना बंधन बनता है 4 गो ना, 1 C ना काम है, 1 2 कितना 3, समय क्या जुड़ेगा H ना, बताओ बंधन क्यों बना 4, तो मीथेन में क्यों बंधन बनता है 4 को बनता है, क्या ऑप्शन डी ऑप्शन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न में, अगला है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। जो नाइट्रोजन होता है इसमें कितने सहसंयोजक, देखिए बताया था आप लोग को कि अस्थाई होवेला अष्टक पूरा करता है, अस्थाई होने के लिए उसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन या 8 या कितना होना चाहिए 18 लिखवाया था ना 2n², ये बाहर होना चाहिए तो क्या हो जाता है अस्थाई। याद करना क्या होता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की संख्या कितना होता है 7, कितना होता है 7, याद ना 7 होता है। अब 7 होता है नाइट्रोजन संख्या, तो 2 तो पहले ही हो गया अस्थाई, और बाहर कितना बचा 5, क्या 5 अस्थाई है, अस्थाई का होगा 8 होगा था ना, यानी इसमें होता है 5 इलेक्ट्रॉन, 2 गो N या 3 गो N, यानी इसमें भी बना दो, बना दो 2 गो N या 3 गो N। बताओ 8 को कैसे होगा, तो 5 गो में से 3 के ब्याह करवा दो, जब 3 के ब्याह हो जाएगा तो 1 ब्याह 2 ब्याह और 3 ब्याह हो गया ना। अब शादी हो गया है तो जिसके यहाँ का मान लो कि बेटवा ई पार्टी है, बेटवा पार्टी है, इसके यहाँ बताओ तो सदस्य क्या हो गया 3 गो ई बेटवा और 2 गो ई बेटवा, 3 कितना 5, 5 गो 3 गो पुतोहिया 8 गो ना हो गया है, यहू 8 गो होल है, आइयो कि नहीं 8 गो होल है। ये मान लो कि बेटिया है 2 बेटी या 3 बेटी, 3 2 5 बेटी और 3 गो दमदा 8 गो होल है, यानी कि अस्थाई होने के लिए क्यों बंधन बनाया ऐसे बताइए 3 गो ना, ये नहीं बनाया ना। यही आपसे पूछा गया था कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो क्या होते हैं 3 गो होते हैं, क्या ऑप्शन डी है समझ में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न में, अगला है CnH2n+2, अभी तो बताए थे दोगुना से 2 अधिक, अल्केन में, अल्किन में क्या अल्काइन में, किसमें अल्केन में, ठीक है ऑप्शन क्या हो गया सी, अल्केन में। दोगुना से 2 अधिक, देखिए दोगुना से 2 अधिक ना, n से दोगुना 2n और 2 अधिक तक क्या हो जाएगा अल्केन, केवल दोगुना अल्किन, दोगुना से 2 कम अल्काइन, 2 कम क्या जाता अल्काइन, दोगुना था अल्किन, 2 अधिक तक हो जाएगा अल्केन, ठीक है। इसके बाद देखिए वाला क्या ऑप्शन होता है सी ना। इसके बाद देखिए वाला ऊर्जा का असामत, फिजिक्स में पढ़े होंगे क्या होता है जूल,
ऊर्जा का सहमात्रक जूल होता है। इसके बाद देखिए जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र जो नदियाँ में पानी छेक कर होता है सर, नहीं जैसे नदी के पानी गिर रहा है, यह लगता है पंखी, बड़का बड़का पंखी लगता है, पंखी लगता ना है, यही का पानी गिरेगा तो घूमेगा। तो जो जलवा होता है कौन ऊर्जा में रहता है? शांत रहता है। कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा में शांत रहता है, उसका बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और उसी जलवा को यहाँ रखता है, इस जलवा से पंखा घूमेगा, घूम घूम के बनाएगा, मोटरवा से क्या बनाएगा? विद्युत ऊर्जा बनाएगा। तो बोला किस ऊर्जा को बदलता है? तो किसको बदलता है? स्थितिज ऊर्जा को बदल के किस में बदलता है सर? विद्युत ऊर्जा में। आपको आसपास से जो लाइन मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, ये लाइट जो मिल रहा है इसी से मिल रहा है सर। कोई सारा नदी में रहता है डैम बनावल, डैम समझा है ना? डैम कहाँ रहा है कि डैम रहेगा तो उससे जो पानी निकलेगा तेजी से ना, वो कहाँ गिरेगा? पंखी पर। सब पानी बांध दिया, कुछ पानी गिरा रहा है, वो पानी कहाँ गिरेगा? पंखी पर, और पंखा घुमाएगा, और यहाँ लगा होता है मोटर, वहीं से निकलता है लाइन से। बस बोल रहे हैं? तो कौन ऊर्जा से बताइए? हाँ, इसके बाद देखिएगा, देखिएगा बोला बेंजीन का अनुसूत्र तो सबको याद होगा, क्या होता है? C6H6। बेंजीन का होता है C6H6। इसके बाद देखिए निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? अभी तो बताए थे 3 आबंध किस में होता है? अल्केन में, अल्कीन में कि अल्काइन में? बताइए किस में होता है? अल्काइन में। इसमें दोगुना से कितना अधिक? इसमें दोगुना, आयका में दोगुना से 2 कम। बताइए मैं किस में दोगुना से 2 कम है? देखिए गिनो तो, यहाँ 1 ना है, 1 दूना 2, 2 4, इसमें ना आगे ना है, ये देखो 2 दूना 4, 4 2 6, ये किस में आ गया? सब बताइए, इसमें आ गया ना? इसमें आना चाहिए, इसमें दोगुना से 2 कम होना चाहिए। किसमें बताओ तो? दोगुना करला पर उससे 2 कम आवे, किसमें आवे थे? क्या बना इतना है? 3 दूना 6, 6 में से 2 गया तो 4, इसमें ना रहा है ना? तो बोला अल्काइन का में कौन है? सब बताइए तो कौन है? सी ऑप्शन, C3 और H4। का है कि दोगुना से 2 कम है। 3 दूना 6, और 6 में से 2 गया तो कितना? 4। फॉर्मूला याद होना चाहिए, CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो 2 कम होता है उतना कुछ करना है। देखिए आगे कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल बोलते हैं, इसको सही याद रखिएगा, इसको CO ऐसे होता है, इससे कीटोन क्या होते हैं? कीटोन इसको बोलते हैं, कीटोन क्या बोलते हैं? कीटोन। कार्बोनिल समूह बोलेगा तो कौन होता है? CO, याद करना कैसे होगा? CO। ठीक है, आगे इसके बाद अच्छा आओ क्या याद है कि ना? ये है एल्डिहाइड, क्या है? एल्डिहाइड। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, आई है ईथर, क्या है? ईथर। सर केमिस्ट्री पढ़ाए होंगे। ईथर ये कुछ होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, आई कुछ होता है एल्डिहाइड, क्या होता है? एल्डिहाइड। सीधा बैठो, एल्डिहाइड क्या हो गया सर? कार्बोनिल। ठीक है, तो लास्ट बताना तो इसके बाद देखिए वाला इथेनॉल क्रियाशील समूलक है। इथेनॉल, नॉल यानी कि अल्कोहल में होता है। किसमें होता है? अल्कोहल। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल इसका हैगा तो क्या होता है? अल्कोहल। याद करना बढ़िया से, क्या ऑप्शन सर? ए ऑप्शन, अल्कोहल में। ठीक है, इसके बाद देखिए वाला इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल, इथाइल मतलब CaO के 2 गो बताया मैंने। मैथ मतलब 1 C, एथ मतलब 2 C, तो एक हम 2 C करना है। देखो तो पहले ये ना अल्कोहल लिख लो, इथाइल अल्कोहल, तो ये तो ऑप्शन है। देखिए C2H5OH, इथाइल अल्कोहल ये होता है। इसके बाद देखिए वाला निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक मतलब जेका आवेश होता है प्लस अमाइंस का। हाइड्रोकार्बन में हमेशा होता है सहसंयोजक बंधन का, आयनिक बंधन नहीं होता है। तो ये वाला तो पक्का नहीं हो क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। यहाँ कौन बंधन बनता है? सहसंयोजक बंधन। बोला आयनिक बंधन जगह प्लस अमाइंस होता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ये बोला होगा CaCl2, यहाँ Cl है, CaCl2 एक आप आवेश होता है प्लस, एक क्या होता है? माइनस। शुरुआत में पढ़ाए थे, आगे दूल्हा पीछे पीछे कनिया। धनमूलक का क्या होता है? ऋणमूलक, बताया था ना? तो जगह वो धनमूलक का ऋणमूलक रहेगा, बैलेंस याद होगा। बैलेंस कितना होता है? 2 से कितना होता है? 1। तो बैलेंस होगा ना, तो अल्लाह वाली करते हैं, इसी से फॉर्मूला बनता है। तो आयनिक कौन है? CaCl2। बोले कौन एक आयनिक था? कौन था? CaCl2 था। इसके बाद देखिए इनमें से कौन सा यौगिक खाने वाला सोडा के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फदफदाहट के साथ गैस मुक्त करता है? कौन गैस? CO2। यहाँ ध्यान देना, खाने वाला सोडा के साथ यदि अम्ल अभिक्रिया करता है, कोई अम्ल हो जाए, कोई अम्ल हो जाए, अभिक्रिया करता है तो कौन गैस निकालता है? CO2। एक में कोई अम्ल लुक रहा है,
साफ लिखल अम्ल है। कौन अम्ल है? हाँ, कभी इसको बोलते खाने वाला सोडा। क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। इसी को बोलते हैं मीठा का सोडा भी। तो इसको साथ कौन मिलेगा? कोई अम्ल, तब मिलकर बनाएगा सर CO2 गैस मुक्त करेगा। ये क्या ऑप्शन हो जाएगा सर? डी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद अगला देखिएगा। अगला है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ क्या है? मतलब कंफर्म है कि हाँ बढ़िया चलित नहीं, धुआं धुआं होल है तो जल रहा है। कहाँ? काला धुएं से ना होता है तो पूरा बढ़िया से नहीं जल रहा है, यानी ईंधन पूरा तेज से नहीं जल रहा है। जलता तो धुआं धुआं नहीं होता, आना काला होता। काला हो रहा मतलब क्या हो रहा है? बढ़िया से जल नहीं रहा है। इसके बाद देखिए अगला है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र तो बता देगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ, C6H12 O6। ऑप्शन नंबर ए सर। फिर देखिए कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है? देखिए कैल्शियम कार्बाइड ऐसे होता है फॉर्मूला, CaCa2 होता है। ये कैल्शियम कार्बाइड जब भी जल से मिलेगा तो मिलकर बनाता है अल्किन समूह। क्या बनाता है? अल्किन। अल्किन समूह मतलब कि CnH2n। अल्किन का मैं को है कौन सी है? एथेन। ये सब एथेन अल्केन समूह है। ये अल्केन लिखल है, ये है, ये अल्काइन समूह है। ये है कौन चीज है? एथेन बनेगा। क्या बनेगा? एथेन। कब? जब कैल्शियम कार्बाइड किससे मिलेगा? जल से, तो अल्कीन बनाएगा। इसके बाद देखिए अगला देखिएगा, बोलता Al4C3 के जल अपघटन के पश्चात जब इसको जल अपघटित करते हैं तो क्या बनता है? इसमें भी वही बनता है। क्या बनेगा? एथेन बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखिएगा। अगला है पेंटेन के अनुसूत्र C5H12 कितने समावयवी होते हैं? देखिए इसके समावयवी में कहीं कहीं देता है 3 देता है। अच्छा 3 बता देते कैसे कैसे होता है, हम बता देते थोड़ा सा। बोले आपसे समावयवी कोची होता है 3 को, तो याद करना कि नॉर्मल एगो, एगो होता है आइसो, एगो होता है नियो। पहला क्या होता है? नॉर्मल। दूसरा कोची? आइसो। तीसरा नियो। किसी का C5H12 हो जाए, C6H14 हो जाए, यानी कोई भी रहेगा सूत्र ना, उसका 3 तरह का होता है समावयवी। पहला क्या होता है सर? नॉर्मल, दूसरा आइसो, तीसरा नियो। याद रहेगा। समावयवी की संख्या कितनी होती है? 3। कोई भी हाइड्रोकार्बन के जो खास का अल्केन समूह होगा उसका क्या हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, उसको बीचों का बैठा को सेट करना। इसके बाद देखिए अगला देखिए, निम्नांकित में कौन सा एरोमेटिक कहते हैं बेंजीन को? ऐसे ग्राम बढ़िया से बताएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ठीक है, क्या होता है? बेंजीन। सो क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है कि सबसे अच्छा सुसंगठित कार्बन का एक संग्रह, सो क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कहते हैं। इसको बेंजीन का होता है। क्या होता है? बेंजीन। किसको बोलते हैं? एरोमेटिक को। इसके बाद देखिए व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, याद किए होंगे, फॉर्मूला यह तो होता है CaOCl2। इसका एक और लिखा होता है इसे CaOCl × Ca लिखा होता है, तो बतिया ना हुआ CaO और Cl के को 2 गो ना, वही ना हुआ। तो या तो ऐसे लिखा रहे या तो ऐसे लिखा रहे, बतिया क्या होगा? एक फॉर्मूला क्या होगा? CaOCl2 पूरा लास्ट होगा। अभी तुरंत सुनते हैं, सब बताइएगा आप लोग। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं बताइए? 2 परमाणु के बीच। देखिए ऑक्सीजन में ध्यान देना, संख्या कितना होता है ऑक्सीजन का? 2 4 5 6 8 कितना होता है? 8 होता ना है। जब विन्यास लिखेंगे तो पहले क्या होगा? 2 गो, फिर बाद में कितना? 6 गो। क्या स्थायी हो गया है? तो 2 गो 2 गो 2 गो ऐसे बना दो, 2 गो 2 गो और 2 गो। बताओ अस्थायी हो वाला के गो ब्याह करेगा? ये नहीं समझे? 6 गो होल ना है, और 6 को तो एगो यहाँ ब्याह करेगा, एगो ही ब्याह करेगा। तो बताइए इतना हो गया। ये मान लो सब बेटा पार्टी है, तो 2 और 2 4 और 2 6 बेटा और 2 को पुतो ही है। 6 और 2 कितना? 8 ना हो गया अस्थायी। तो जो बंधन बनाया क्या को बनाया? से बताओ क्या को बनाया? क्या ऑप्शन? बी ऑप्शन। अगला देखिए इसके बाद, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। बताइए जल आप कभी देखे हैं? H2O देखे ना? H2O ना, याद ना है? H के गो है बताओ? O के गो है? तो 2 अनुपात कितना है? 1। क्या ऑप्शन? ना हल्का था। इसके अगला देखिएगा,
प्राकृतिक रबर किसका बोला, याद करना बढ़िया से, इस सभी हमारा टॉपिक आता है लेकिन पूछ देता था, दे दिए हैं। किसमें सर? आइसोप्रेन का बोलत है। कौन? प्राकृतिक बहुलक किसका है सर? आइसोप्रेन का बोलत है। इसके बाद अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अपक्रियाशील होता है? बताया था तो भी थे, लिखवा सरकार बताया था ना, जो सबसे ऊपर होगा। आप बाकी नीचे लिखवाए थे, यहाँ से क्रम कैसे होगा, तो CU HG AG AU क्रम ऐसे हो जाएगा। तो जो सबसे ऊपर होगा अधिक क्रियाशील, जो सबसे कम होगा कम क्रियाशील। आपसे पूछा कुछ है अधिक क्रियाशील, इस चार में सबसे अधिक कौन है? CU है ना, ये ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा, अपक्रियाशील मूलक बताओ तो, डबल बॉन्ड है। अल्केन, अल्केन की अल्काइन, डबल अल्केन हो जाएगा ना, क्या ऑप्शन? बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए अगला, COOH अभी तो बताया थे, काउजेलिक अम्ल। कौन नाम? काउजेलिक अम्ल बताया था ना। CHO बताओ, एल्डिहाइड, कितना कुछ? एल्डिहाइड। OH बताओ, अल्कोहल, क्या हो जाएगा? अल्कोहल। CO बताओ, कीटोन, क्या होता है? कीटोन। O बताइए, क्या हो जाएगा? ईथर। फिर बताइए कुछ था, एल्डिहाइड, ये बताइए अल्कोहल, ये बताइए कीटोन, ये बताइए ईथर, ये बताओ काउजेलिक अम्ल। क्या ऑप्शन? सी ऑप्शन। इसके बाद अगला देखिएगा, अगला है CHO, भी तो बताया थे, कौन सी बताओ? CHO क्या है? एल्डिहाइड है ना, बी ऑप्शन हो गया। इसके बाद अगला देखिएगा, अगला है OH बताओ, अभी कुछ है, अभी तो बताए थे, बोले OH क्या है? क्या ऑप्शन? सी ना, अल्कोहल। कौन सी है? अल्कोहल। बताओ मीथेन के दहन से क्या मिलता है? जब मीथेन जल जाता है ना तो क्या मिलेगा? गैस CO2। क्या होता है? CO2। जलेगा तो क्या निकलता है? CO2। जो बढ़िया से नहीं जलता है वहाँ से निकलता है CO। इससे कोई लकड़ी होता है ना, लड़की नहीं, लकड़ी जला दें और जलाने के बाद जो राख धुआं निकलता ना है, वो धुआं कौन से होता है? CO। जो यदि हम लोग को नाक तक पहुँचे तो स्वास्थ्य को बड़ी हानिकारक पहुँचा सकता है, बहुत हानि पहुँचा सकता है। कौन? वही धुआं वाला जो निकलता है। पहले के जानते हैं, पहले की महिलाएं श्वसन बीमारी उसको होता था बहुत ज़्यादा। पहले के टीबी हमारी ठीक ना होता था, वजह कि टीबी ना ठीक हो लेना, तो उसका मतलब कि पहले धुआं का भी ग्रहण करते थे वो। अब के टीबी इलाज होता था, ठीक हो जाता है ना, ठीक हो जाता है। अब टीबी का इलाज है सर, पहले के टीबी धुआं से होता था ना, तो हाल ठीक होता नहीं था। तो उसमें कौन गैस आ रहा है सर? CO। और यही वही गैस है जिसको यदि रूम में बंद कर दीजिएगा ना, रूम पूरा बंद रहे और खिड़कियों से बंद रहे और 5-6 को दिया जला दो, जो धुआं निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इस गैस से आपकी मृत्यु हो सकती है। किससे मृत्यु हो सकता है? CO से। बिना कोई दर्द के सुतिएगा तो सुते रहिएगा, सुबह कोई टांग ले जाएगा, फिर वहीं राम नाम सत्य है, बाकी वहीं पहुंचा देता है। तो किससे होता है? CO। लेकिन इससे क्या निकलता है? इससे बताओ, इससे क्या निकलता है? CO2। इसके बाद देखिए, निम्नांकित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? बताइए। एल्काइन कौन है? तो याद करना, एसिटिलीन। इसको बोलते हैं एल्काइन। किसको बोलते हैं? एथिलीन अल्किन। एसिटिलीन कुछ होगा? अल्काइन। क्या हो जाएगा? अल्काइन। एक आप बताओ तो बॉन्ड क्यों बनेगा? 1 2 की 3 से बॉन्ड कितना बनेगा? 1 2 की 3 है, मार दिया तो का 3 हो गया, तो झुक रहा तो 3 मार दिया। इसके बाद देखिए वाला, एथिन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी होती है? एथिन के एक अणु में 2 कार्बन, एथिन का इतना है, बताओ एथिन में बताओ, बॉन्ड सिंगल के डबल? डबल होता है, क्या कुछ करना है? डबल बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। फिर देखिए कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? बता दो ना, कार्बन के यौगिक में कार्बन की वैलेंसी कितना होता है? बॉन्ड क्यों बनाता है? 4 गो होता है, 4 गो। क्या ऑप्शन? सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला, देखिएगा अगला है मेथेन। किसका उदाहरण है? बताइए। मेथेन अल्केन समूह पढ़े होंगे, हाइड्रोकार्बन बताया था ना। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के, वो संतृप्त तो क्या होता है? असंतृप्त। संतृप्त में आता है अल्केन समूह, क्या आता है? अल्केन। और असंतृप्त में आता है अल्किन, क्या होता है? अल्किन। और कुछ होता है? अल्काइन। बोला मेथेन तो अल्केन के अल्किन, अल्केन में क्या आ जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या ऑप्शन? ए। क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद देखिए अगला, देखिएगा एथेन का आणविक सूत्र क्या है? बताइए। एथेन इसमें है ना, ये पूछा संख्या पूछा ना है, एथेन है, अल्केन समूह है, 2 दूना 4 है, 4 2 6, गिनो 1 और 2 हो गया ना। बॉन्ड सिंगल के डबल के ट्रिपल, सिंगल ना, क्योंकि अल्केन समूह तो है। आप बताओ सी में बॉन्ड क्यों बनता है? 4 गो ना, बना लेगो है ना,
क्यों बनेगा 3 गो, वो बना हुआ है क्यों बनेगा 3 गो, 3 1 4, 3 1 कितना 4, 9 के 4 गो 4 4, तो बताइए कितना हो गया बताओ, हैं हैं 3 8 3 6 1 कितना 7, कौन तो 8 गिनता है रे। चलो इसके बाद देखिए अगला, एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार होता है, बताइए एल्केन में कितना बंधन, एकल बंधन। इसके बाद देखिए अगला, एथिलीन बता तो अभी थे, एथिलीन यानी कि इथिन की अधिक अल्किन का अल्काइन, एथिलीन अल्किन ना, और अल्किन में कौन होगा ऑप्शन, एथिन, ऑप्शन नंबर बी। फिर बोलिएगा एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ इतना ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो याद करना सर, बनता है C2H4, अल्किन समूह बनता है। क्या बनेगा, अल्किन समूह। जब भी एथेनॉल को अल्कोहल को इस अम्ल के साथ मिलाएंगे और इतना ताप पर गर्म करेंगे तो बनेगा कुछ अल्किन समूह बनेगा। वो अल्किन कुछ बना ये ना है, दूधना कितना 4 है ना, अल्किन समूह बनता है, याद करना बढ़िया से। दुगुआव है, फिर आपसे पूछते हैं हम एसिटिलीन बताओ, एसिटिलीन बता तो अभी थे कि इथिलीन बोलेगा तो अल्किन, ये बोलेगा तो कुछ अल्काइन, और अल्काइन में बताओ बॉन्ड क्यों बनता है, 1 2 कि 3 है, 3 बनता ना है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद अगला देखिएगा, अगला है C6H6, बताओ किसका C6H6 में द्रव्यमान पूछा आपसे, बताओ तो C की संख्या कितना होता है, 6 होता ना है, भार होता है 12, कितना होता है 12, H की संख्या कितना होता है 1, कितना होता है 1, भार होता है 2, कितना होता है 2, तो बताओ तो C 6 गो है, एओ के भार 12, तो 12 6 12 कितना 72 ना होता है, 12 है 72। आप बताओ ना एक भार 1 होता है सर, इसका भार कितना होता है 1 होता है, तो बताओ H भी क्या गो है 6 गो है ना, तो बताओ एओ का भार 1, तो 6 का भार कितना 6, तो 72 6 कितना 78, क्या ऑप्शन हो गया सी। समझ में आया कि नहीं है, कावन का भार कितना होता है 12, एक कावन का भार 12, तो क्यों कावन है 6 गो, तो 12 6 72, कावन का 72 हो गया, और एच का भार कितना होता है 1, एओ के 6, तो 6 के गो, एओ के 1 भार 1 ग्राम, तो बताओ 6 कितना 6 ना, तो 72 6 कितना हो जाएगा 78, क्या ऑप्शन हो गया सी ना। चलिए बताइएगा फटाफट, आते हैं शुरुआत से सर, एकदम इसका जवाब बता दीजिए क्या बार सीधे, चलो तैयार है ना, बोलना है तो हम हाँ ले ले सर, ना हो जाएगा ना तो बाकी हम ही स्टेप ले जाएंगे। स्लो होल है, सही करते हैं थोड़ा, नींद मार रहा था ना तो। चलिए इसे बढ़ाते हैं, बताइए फटाफट, बोलो कितना, ये सब रंग आ गया सब, सब तो मरा ले तो कोई दिखता नहीं, ठीक है सब हटा के फिर पूछते हैं, तो सेट मान लीजिए, ठीक है इतना ही रहते जितना ही रहते।